नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं मनोज कुमार एक बार फिर से आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं बच्चों आपके अपने इस प्यारे से और खूबसूरत से YouTube चैनल MS उज्ज्वल शिक्षा पे। सो गाइस, पूरे होते वादे, अब है नए इरादे। क्या अब है नए इरादे। पिछले वीडियो के वादे के मुताबिक हम आपके सामने लेकर के हाजिर हैं क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट रियल नंबर, जिसका हम लोग एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 11 और आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले पिछले वाले वीडियो में टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से क्वेश्चन नंबर 8 पूरी तरह से सॉल्व नहीं हो पाया था, जिसको सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे और उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 11 और आगे वाले प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है गाइस, सो चलिए सीधी बात, नो बकवास, स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज द पावर ऑफ नॉलेज। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन क्या है देखें। 18 और 117 के HCF को 18m - 117 के रूप में दर्शाया गया है। m का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही 18 और 117 का LCM ज्ञात कीजिए। तो देखिए, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 को जो किताब में व्यापक रूप में दिया उसको संक्षिप्त रूप में हमने इसको इस तरह से लिख लिया है, जिसका मतलब है 18 और 117 का जो HCF है 18m - 117 के बराबर है। तो m की वैल्यू क्या होगी, साथ ही साथ इन दोनों संख्याओं का LCM हम लोग को निकालना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे बच्चों, 18 और 117 का HCF निकाल कर यहां पर लाकर रखेंगे, जिससे एक समीकरण बनेगा और उस समीकरण को हल करने के बाद फाइनली जो m की वैल्यू है बच्चों, उस चीज को हम सभी ज्ञात करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे हम 18 और 117 का HCF निकालते हैं। देखिए बच्चों, क्या करेंगे, 18 और 117 का हम लोग क्या करेंगे, पहले अभाज्य गुणनखंड यहां मैं कर देता हूं। 18 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, 2 से कटेगा, कटेंगे 2 9 18 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 3 से कटेगा, 3 3 9 हो जाएगा और 3 एकम कितना हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा। 3 एकम 3। कब तक काटते हैं, जब तक कि सबका मालिक 1 न आ जाए। अब 117 को काटेंगे हम लोग, आइए देखते हैं 117 का अपना बेसिक तरीका कैसे होगा। ये 3 से कटेगा, क्या 3 3 हो जाएगा 9, 2 बचा 27, 3 9 27, पुनः 3 से 3 एकम 3 और 3 3 9। ठीक है, अब 13 से कटेगा, 13 एकम 13। लो जी, आ गया। सो फाइनली 18 के अभाज्य गुणनखंड कौन हो बच्चे, 2 × 3 × 3, यानी 2 × 3 × 3 क्लियर होता है। 117 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो 3 × 3 × 13 होगा। क्लियर। अगर इसको आप घात के रूप में लिखना चाहो बच्चों तो क्या लिख सकते हैं, 2 × 3, यहाँ 2 बार है तो आप लिख सकते हैं 3 की घाते 2। इतना तो आता है सबको। चलिए, अब 3 × 3 × 13, यहाँ 3 जो है बच्चों कितनी बार है, 2 बार है, तो लिख सकते हैं 3 की घाते 2 और गुणे 1 बार क्या है, 13 है। क्लियर। आइए देखते हैं HCF कैसे होगा, अभिष्ट HCF। तो बच्चों 18 और 117 का HCF कौन होता है, जिन संख्याओं का हमें HCF निकालना है, मतलब में से निकालना है, सबसे पहले देखेंगे कि दोनों में कॉमन कौन है, उभयनिष्ठ कौन है। उभयनिष्ठ जो बच्चों दोनों में मिल रहा है वो कौन, 3। कौन, 3। इसका मतलब 3 हो सकता है HCF में। साथ ही साथ इसमें छोटी घात वाला कौन है, जैसे यहाँ 3 2 घात है, यहाँ 2 घात है, तो यहाँ दोनों पर बराबर घात है, तो दोनों पर बराबर घात को ही आप क्या करेंगे, लिख लेंगे। ठीक है, यानी 2। अगर इन दोनों में से कहीं पर एक घात होता बच्चों तो 3 पर घात 1 जो है वो HCF में लिया जाता। क्यों, क्योंकि HCF में वह वैल्यू ली जाती है जो दोनों में उभयनिष्ठ हो और उसकी घात क्या हो, न्यूनतम हो, कम से कम हो। इसको आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। सो फाइनली आया 3 के घाते 2, 3 की घाते 2 को आएगा 3 × 3 आ जाएगा 9। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि HCF जो है आएगा वो 9 आएगा। अब इस 9 को उठाकर यहां पर आप रख दीजिए। ठीक है, सो प्रश्नानुसार आपको क्या मिले, प्रश्नानुसार आपको मिलेगा बच्चों 18 और 117 का HCF कितना, 9। तो यहां पर हम लिखेंगे कितना, 9 बराबर क्या मिलेगा, 18m - 117। ठीक है, -117 को पक्षांतर करेंगे तो 9 ये माइनस में है, बराबर के इस तरफ आएगा तो +117
117 बराबर होगा 18m। क्लियर होता है। 9 और 117 कितना हो जाएगा, ये लगभग 126 आ जाएगा। 9 7 16 126 आ जाएगा बराबर 18m। 18 को पक्षांतर करेंगे बच्चों, 126 के बटा आ जाएगा 18 बराबर आएगा सिर्फ m। मतलब 126 में 18 से भाग दे दीजिए, कितना आएगा, 18 7 126। इसका मतलब आ जाएगा बच्चों 7। क्लियर, आई बात समझ में। तो आई होप ये चीजें आप लोग को समझ में आ गई होंगी। एक बार मुबारक हो आप लोगों को, क्योंकि m का मान हम लोगों ने बच्चों क्या किया, ज्ञात कर लिया। 18 7 126। ठीक है, इसको काट दीजिए, कचर कचर 7 आएगा। बोलो बात समझ में आया। अब चलिए बच्चों, एक आंसर मिल गया। फाइनली अब आपको 18 और 117 का एलसीएम निकालना है। तो चलिए अब यहां से देखते हैं अब क्या करेंगे। बेसिक तरीका जो हम लोगों ने सीखा है वो दो संख्याओं का एलसीएम कैसे निकालते हैं। देखिए, अगर हमको एलसीएम निकालना है 18 और 117 का, जिन दो संख्याओं का एलसीएम निकालना है बच्चों, उनके गुणनफल को आप क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे और बटे में उनका क्या लिखते हैं, HCF। ये वाला देसी तरीका तो भूला तो नहीं है, देसी नहीं व्यापक तरीका है, इसको ध्यान में रखेंगे। HCF किसका बच्चों, 18 और 117। यानी जिन दो संख्याओं का हमको एलसीएम निकालना है, उन दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे उन दोनों का HCF। इसको आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। अगर HCF निकालना होता तो संख्याओं के गुणनफल में एलसीएम से भाग करेंगे। ये बात हमेशा दिमाग में रखेंगे आप लोग। सो फाइनली आप लोग को निकालना है एलसीएम। कितना आएगा बच्चों, ये आ जाएगा 18 गुणे 117 है। HCF या तो दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो आप लोग निकालोगे, जैसा आप लोगों ने क्या किया है, ऑलरेडी निकाल लिया। कितना बच्चों, 9 है। ठीक है, अब ये कट जाएगा कर कच, ठीक है, आ जाएगा 9 दूना 18 यानी 2 आएगा। क्या करेंगे, 2 का गुणा करना है 117 में, 117 दूना 234, क्या 234। लो जी, एक बार पुनः आप लोग को मुबारक हो बच्चों, क्योंकि 18 और 117 का एलसीएम हम लोगों ने प्राप्त कर लिया। कितना, 234। क्लियर होता है। सो इस तरह से m की वैल्यू 7 होगी और एलसीएम जो है 234। अब क्या ये हार्ड है, क्या इसके लिए आपको लाल टमाटर खाने की जरूरत है बच्चों? आंसर है बिल्कुल भी नहीं। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। देखिए तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, क्या पढ़ें उसको। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। क्या है, वृत्ताकार पथ है, मार्ग है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया, जो कोई बालिका है, को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। यही क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है बच्चों। क्या, एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, इस वृत्ताकार पथ पर सोनिया, ठीक है, सोनिया है और एक बालक है जिनका नाम है रवि। ठीक है, ये दोनों क्या करते हैं, वृत्ताकार पथ पर चलना प्रारंभ करते हैं। एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है, जबकि रवि को 12 मिनट लगता है। ठीक है, वो दोनों एक ही समय पर एक ही स्थान से एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। तो वह न्यूनतम समय आपको बताना है जब दोनों अंतिम प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। इस तरह के प्रश्न जो है बोर्ड एग्जाम के साथ साथ बच्चों कंपटीशन के एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से देखेंगे। और क्वेश्चन में करना क्या है, सिर्फ 18 जो समय है 18 मिनट और 12 मिनट, इन दोनों समयों का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, जिसके बाद फाइनली वह मिनट आपको मालूम हो जाएगा जो उन दोनों को प्रारंभिक बिंदु पर मिलाएगा। सो देखिए कैसे करते हैं उसको। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा बच्चों, एक चक्कर लगाने में सोनिया द्वारा लगा समय 18 मिनट है। ठीक है, और एक चक्कर लगाने में रवि द्वारा लगा समय कितना है, 12 मिनट है। ठीक है, तो अब देखिए, चूंकि ठीक है, तो मैंने क्या लिखा बच्चों, चूंकि
दोनों जो बालक बालिकाएं हैं वो एक ही समय, एक ही स्थान पर, एक ही समय तथा एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, तो वह न्यूनतम समय क्या होगा जब वे दोनों प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। ऐसे न्यूनतम समय को ज्ञात करने हेतु क्या करेंगे बच्चों, जो समय है, चाहे दो बालक हैं, 3 हो, 4 हो, 5 हो, उन सभी के द्वारा जो लगने वाला टोटल समय है एक चक्कर में, उनका हम लोग क्या करते हैं बच्चों, एलसीएम निकालते हैं, लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं। कैसे, वही अभाज्य गुणनखंड, जैसा कि 18 को आप क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कितना होगा 18 का बच्चों, देखिए आएगा 2 3 6, 2 3 6 3 18 होगा, ठीक है। और 12 का आप कितना होगा, 12 का होगा 2 दूना 4, 4 3 12, क्लियर। अब आपको निकाल लेना है क्या, एलसीएम। क्या निकालना बच्चों, एलसीएम। अब बताइए एलसीएम क्या होगा, ठीक है, एलसीएम क्या होगा। इसको घातांक के रूप में अगर आप लिखना चाहो तो अभाज्य गुणनखंडों को घात के रूप में लिख सकते हैं। 2 गुणे यहाँ 3 की घाते कितना होगा बच्चों, 2 होगा, क्योंकि 3 कितनी बार है, 2 बार है। यहाँ 2 बार है तो लिखेंगे 2 की घाते 2, और गुणे 3 एक बार है तो लिखेंगे 3 की घाते 1, यानी 2 की घाते 1 होगा, 3 की घाते 1 होगा, ठीक है। अब आपको याद रखना है एलसीएम निकालना है, लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। तो लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं बच्चों, कि सबसे पहले सभी से संबंधित जो अभाज्य गुणनखंड होता है उसका बड़ी घात वाला जो संख्या होता है, जो गुणांक होता है, जनरली उन सभी का गुणनफल ही एलसीएम के बराबर होता है। नहीं समझ में आया तो देखिए फिर से इसमें देखते हैं। सबसे पहले आप देखो 2 और 2, ये तो दोनों मिल रहे हैं, दोनों मिल रहे हैं। एचसीएफ निकालना होता तो छोटी घात वाला लेते, एलसीएम निकालना है तो बड़ी घात वाला लेंगे, यानी 2 पे घाते 2 और 2 पे घाते 1 में बड़ी घात कौन है बच्चों, 2 की घात 2 है। इसका मतलब कि 2 पे घाते 2 एलसीएम में लिया जाएगा, गुणे यहाँ 3 पर 2 घात, 3 पर 1 घात, एलसीएम लेना है तो बड़ी घात 3 पे घाते 2। बस इतना सा आपको करना है, इसमें कोई रॉकेट साइंस है क्या, आंसर है नहीं। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और 3 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों 9, 4 9 36। लो जी आ गया कौन, 36 मिनट। कितना बच्चों 36 मिनट, यानी 36 मिनट बाद वे दोनों प्रारंभ में मिलेंगे। क्लियर होता है सबको। अब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, दोनों का एलसीएम निकालो, फटाक से समय बता दीजिए। अब क्योंकि ये बोर्ड लेवल का है थोड़ा सा विस्तृत बताना पड़ा, लेकिन कंपटीशन के लेवल में सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड आप क्या करोगे बच्चों, दोनों संख्याओं के एलसीएम निकालिए और फटाक से बता दीजिए कि क्या वह कौन सी संख्या है, वो कितना समय है जो दोनों के द्वारा प्रारंभिक बिंदु पर मिलाएगा। बोलो बात समझ में आया। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ले लीजिए।